नमस्कार दोस्तों, हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से कुछ लेना होता है तो किसी का कुछ देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आता है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका, कोई मित्र तो कोई शत्रु, कोई पड़ोसी तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे सुख हो या दुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए आपने एक लाइन ज़रूर सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्या जो भी कर्म हम करते हैं, अच्छे हों या बुरे, क्या वे लौटकर हमारे पास वापस आते हैं? चलिए इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा आपको सुनाती हूँ। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण पांडवों सहित महाराज धृतराष्ट्र से मिलने जाते हैं। उनसे मुलाकात के बाद जब श्री कृष्ण और पांडव वापस जाने लगते हैं तो धृतराष्ट्र श्री कृष्ण को रोक के कहते हैं, हे माधव, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हूँ। इसलिए जो दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास ने मेरे सारथी संजय को दी थी, उससे मैंने अपने पिछले 72 जन्मों तक के अपने सारे कर्म देखे, लेकिन मेरा कोई भी ऐसा कर्म मुझे नहीं मिला जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि मेरे कुल का नाश हो गया। तो फिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिससे मैं आज पुत्रविहीन हो गया हूँ? तो श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने अपने पिछले 72 जन्मों तक के कर्मों को तो देख लिया, लेकिन इस रहस्य को जानने से थोड़ा पहले ही आप लौट आए। अगर आप अपने पिछले 73वें जन्म के कर्म को भी देख लेते तो आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल जाता। ये सुनते ही धृतराष्ट्र ने उत्सुकता से श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैंने 73वें जन्म में क्या ऐसा पाप किया था जिसकी सज़ा मुझे इस जन्म में मिली? श्री कृष्ण बोले, राजन, आपके 73वें जन्म में एक बार आप एक हिरण का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तब वो हिरण घनी झाड़ियों में जाके छुप गया। झाड़ियाँ इतनी घनी थीं कि आपका बाण उस हिरण को नहीं लग सकता था। उस हिरण को झाड़ियों से बाहर निकालने के लिए आपने उन झाड़ियों को आग लगा दी। आग लगने से वो हिरण तो निकल के भाग गया, लेकिन उन झाड़ियों में एक सांप के बच्चे जलकर मर गए और उस सांप का पूरा परिवार खत्म हो गया। तो राजन, इस जन्म में आपने अपने उसी कर्म की भरपाई की है। श्री कृष्ण आगे बोले, कोई भी पाप, चाहे वो जाने में किया गया हो या अनजाने में, पाप पाप ही होता है और अगर उसका पश्चाताप न किया जाए तो कभी न कभी उसकी सज़ा हमें ज़रूर भुगतनी पड़ती है। और ये सुन के धृतराष्ट्र की आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, हम जो भी कर्म करते हैं वो एक एनर्जी के फॉर्म में इस यूनिवर्स में ट्रैवल करता रहता है और कभी ना कभी अपने मूल सोर्स पर लौट के ज़रूर आता है। वो एनर्जी या कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, वे उसी फॉर्म में हमारे पास वापस आते हैं। उसके लिए चाहे कई जन्म तक या कई युग ही क्यों न लग जाएं, वो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। कहते हैं ना कि ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से ही बना हुआ है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अच्छे कर्म का हमेशा अच्छा और बुरे कर्म का हमेशा बुरा नतीजा होता है। इसलिए आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कभी न कभी लौट कर हमारे पास ज़रूर आता है। चाहे उसमें कितना भी वक्त लग जाए, पर वो कर्म लौट कर ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, हमें भी कभी भी ऐसी कोशिश तो ज़रूर करना चाहिए कि हमारे जाने हुए कर्म कभी खराब ना हो। अगर अनजाने में भी कोई गलती हो जाया करे तो हर दिन एक बार ये प्रार्थना ईश्वर से ज़रूर किया करें कि अगर हमसे जाने या अनजाने में जो भी गलतियाँ हो गई हों उसको सुधारने का हमें रास्ता दिखाएं और हमें हर तरह की गलती से बचा कर रखें। अगर कोई गलती हो भी गई है तो उसकी क्षमा याचना भी हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। यहाँ तक साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे साझा ज़रूर करें। आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेशन देते हैं। तो मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। नमस्कार।